आ रहा था, और जब लेकर आ रहा था रास्ते में कितनी तेज तूफान आया, कितनी तेज तूफान आया, और खूब उसकी नाव डगमगाने लगी। लगा कि अब ये नाव डूब जाएगी। अब अपने भगवान को, इष्ट देवता को, सबको मना रहा है कि हे भगवान, ये तूफान बंद हो जाए, हे मालिक तूफान बंद हो जाए। पर वो तूफान नहीं बंद हुआ। लेकिन उसने कहीं सुना था कि इस संसार में सच्चे सद्गुरु, सच्चे पातशाह होते हैं, जो जिसको सच्चे दिल से पुकारो वो स्वयं आ जाते हैं आपके मदद करने के लिए। अब उसने सुना था, उसने पुकारा कि हे प्रभु, इस सृष्टि में अगर सच्चे पातशाह है तो आज इस तूफान को बंद कर दे, बारिश बंद हो जाए, मेरा ये जितना भी धन है ये नदी के किनारे चला जाए, तब मैं उनको 500 मोहर चढ़ाऊंगा। इतना मतलब मानकर वो कैसे, जैसे ही माना, थोड़ी देर में देखा तूफान बंद हो गया, बारिश बंद हो गई, एकदम अच्छे से मौसम हो गया। और जब वो नाव किनारे आई तो वो इतना शुक्राना गाया, वाह रे भगवान, वाह रे सच्चे सदगुरु, आपकी कृपा से मेरा इतना ढेर सारा धन बच गया, नहीं तो मैं कंगाल हो जाता, मैं हताश हो जाता, परेशान हो जाता, मेरा कितना नुकसान हो जाता। जब इस तरह वो कहा तब वो सोचा कि हो ना हो, सच्चे सद्गुरु हैं इस संसार में, अगर है तभी तो हमारा इतना नुकसान होने से बच गया। अब उसने क्या वादा किया था कि 500 सोने का मोहर दूंगा। अब वो क्या किया, वो 500 सोने का मोहर अपने एक थैली में रखा और उसको रख कर कमर में बांध कर चल दिया, सच्चे पातशाह की तलाश में, सच्चे सद्गुरु की तलाश में। और जो उसके जो नीचे कर्मचारी थे उनको अपना वो नाव का वहीं दिखा दिया, नाव का वहीं खड़ी करके, और कैसे वो चल दिया। जब चल दिया तो जब वहाँ गया, अब वहाँ देखा कि गंगा जी के किनारे इतने ढेर सारे संत बैठे हैं जो बिया वस्त्र धारण करे। अब वो वहाँ गया तो देखा इतने ढेर सारे गुरु, इतने ढेर सारे सतगुरु, ये क्या माजरा है, मैं कैसे जानूं कि वो सच्चा सतगुरु कौन है। सच्चा सदगुरु की पहचान उस दिन बताए थे ना, कि आपसे एक पाई पैसा ना चाहे, वो है सच्चा सदगुरु, जिसे कोई इच्छा नहीं रहता, अहंकार नहीं रहता, वो निराकार रहता है, वो परमात्मा से बस बोलते, निरीक्षा रहता है, वो परमात्मा से बस गुहार लगाता है कि हे प्रभु परमात्मा, जैसे आज मेरा जीवन बना है इसी तरह सारे संसार का जीवन बने। जब इस तरह कह कर वो करता है तो उसको कैसे विश्वास भी होता है। अब वो गया तो सोचा कि अब क्या करे, वो एक एक मोहर निकाल कर जितने भी वहाँ संत बैठे थे सबको एक एक मोहर वो देने लगा, और सब लेते गए, बड़े खुश बड़े खुश। इस तरह करते करते जब आखिरी में एक मोहर बचा तो वो सोचा कि हे प्रभु, सच्चा सदगुरु तो हमें दिख ही नहीं रहा है, किसको मैं सच्चे पातशाह सच्चे सदगुरु को मानूं, और मैं उनकी तलाश कर रहा हूँ। ये सोच कर कैसे, जैसे उसने अरदास लगाई, प्रार्थना किया, तो कैसे उसको दिख गए। एक बहुत दूर सच्चे संत बैठे थे, और वो अपने धुनी ऐसे हाथ में अपने धुनी रमाए ऐसे बैठे थे। तो अब जब बैठे थे तो सोचा कि चलते हैं, सबको तो एक एक मोहर दिए, एक बचा है शायद इनके भाग्य का होगा, तो कैसे वो जाके उनके चरणों में रखे। और जब चरणों में रखे तो सतगुरु जनाने के मारे, कैसे आभास कराने के मारे कैसे बोले कि तूने तो मुझे 500 मोहर का वादा किया था और तू दे कितना रहा है, एक मोहर दे रहा है। ऐसे कहा तो अब वो तो झरझर आंसू रोने लगा। वो इनको कैसे पता कि मैं 500 मोहर का वादा किया था, अब कैसे हो ना हो यही सच्चे सदगुरु है। ये जानकर कैसे वो जैसे एक डंडा गिरता है इसी तरह वो दंडवत प्रणाम करे, चरणों में कैसे गिरे, और गिर कर कहे हे प्रभु, आप ही क्या
है सच्चे सदगुरु और बाकी तो नहीं। और फिर देखें तो उनके पीठ में निशान भी था, क्योंकि वो नाव के नीचे आकर कैसे उनकी रक्षा किए थे। अब कैसे उसी दिन से उसने अपना दान मान भूल के सच्चे सदगुरु के साथ हो लिया कि एक मतलब कि एक मैंने वचन मांगा था, एक चीज मांगा था, कितना धन भर दिए और अब इनके साथ मैं रहूंगा तो मेरा तो जीवन यूं ही बन जाएगा। क्योंकि जो धन और दौलत जो रहता है वो क्या है, क्षण भंगुर है, वो आज है कल नहीं रहेगा। तो एक है परमात्मा की जब कृपा बरसती है ना तो रंक से राजा बन जाते हैं, राजा से रंक बन जाते हैं। कैसे वो सच्चे सदगुरु के शरण में वो वहीं से हो लिए, उनके वो शागिर्द बन गए, उनके भक्त बन गए। तो इसका सिद्धांत गुरु जी बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर सच्चे सदगुरु के शरण में जाता है तो उसका जीवन कैसे बनने लगता है। गुरु में वो सफा है, गुरु में वो काबिलियत है, गुरु में वो ताकत है कि आपकी मस्तिष्क की रेखाएं बदल देता है, आपके भाग्य को गढ़ देता है, आपके भाग्य में चार चांद लगा देता है, आपकी हाथ की लकीरों को बदल देता है। पहले देखिए हम लोग रहते हैं सोचते ये हो जाए ये हो जाए ये हो जाए, क्या होता है, नहीं होता है। कहीं अपना सोचा कभी ना होता, हर सोचे सब होए। तो जब सच्चे सदगुरु के शरण में आते हैं तो कैसे हम सबका जीवन बनने लगता है। कहीं नहीं, कोई किस्मत को बदलने की बात करता है, कोई अपनी चाहत को बदलने की बात करता है, कोई फूलों सा महकने की बात करता है, कोई तारों सा चमकने की बात करता है। मेरा सतगुरु कितना प्यारा जो हम सबके साथ चलने की बात करता है। आज गुरु जी कहते हैं आप गुरु के साथ चलेंगे तो गुरु के जैसे बन जाएंगे कि नहीं। कहे जैसा करोगे संग वैसा चढ़ जाएगा रंग। कहे चीनी में दूध मिलो, मिल मिल कर चीनी दूध भयो रे।